हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवा एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिजन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोरिजन जो है वो फर्स्ट लेसन का ऐसा क्वेश्चन है जो एनुअल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आता है। तो स्टूडेंट्स, डीप स्टडी से जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले आपने जो कोरिजन है उसकी डेफिनेशन को पढ़ना है। तो एक्चुअल में कोरिजन क्या होता है? कोरिजन की कई तरह की डेफिनेशंस जो हैं वो कई तरह की डेफिनेशंस कोरिजन की इसमें दी गई हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोरिजन। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द surfaces of certain metals when kept in open for a long time। बड़ा कोरिजन क्या होता है? ये स्लो ईटिंग होता है किसी मेटल के सरफेस का, जब उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम ओपन एयर में ऐसे ही छोड़ दें। तो और भी एक और डेफिनेशन है, वो भी आप लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स को अच्छी लगे वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेसेस इज कॉल्ड कोरिजन। तो स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशंस हैं कोरिजन की। एक्चुअल में कोरिजन क्या है? कोरिजन मेटल सरफेस का स्लो ईटिंग है। जो मेटल सरफेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है जब उसको हम लंबे समय के लिए ओपन एयर में लेफ्ट कर दें, तो उसको हम कोरिजन बोलते हैं। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे कोरिजन की। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 2 डेफिनेशंस कोरिजन की। जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ आप कोरिजन का स्पेशल केस दे सकते हैं। कोरिजन का स्पेशल केस जो है वो रस्टिंग है। कैसे लिखेंगे? द कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का जो कोरिजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। एक्चुअल में जो रस्टिंग है वो क्या है? स्पेशल केस है कोरिजन का। रस्टिंग इज द स्पेशल केस ऑफ कोरिजन। क्या फॉर्मूला होता है रस्ट का? Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रस्टिंग है, रस्टिंग में आयरन में एक्सेस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो ये डिपॉजिट हो जाती है आयरन के ऊपर एक लेयर ब्राउन कलर की। उसका फॉर्मूला है, इसको रस्ट बोलते हैं, Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ द रस्टिंग एंड कोरिजन। फर्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। It is also the case of the corrosion. When iron particles come in contact with moist air, they get covered with brown colored material called rusting of iron. जब भी स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल देना है, you have to write reaction also. तो Fe क्या है? पीस ऑफ आयरन। पीस ऑफ आयरन जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको ओपन एयर में छोड़ेंगे, ओपन एयर में क्या होगी? आपकी ऑक्सीजन होगी। जब भी आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। पिछले वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है बताया है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आयरन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 आयरन जो है यहाँ पे बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज हेयर ऑक्सीजन इज 3 और 2 6, तो यहाँ भी आपके 6 हो रही हैं। जब भी आयरन को खुला छोड़ा जाएगा ओपन एयर में तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। यू हैव टू राइट द केमिकल नेम आल्सो, फेरिक ऑक्साइड। जब एक्सेस वाटर में, मॉइस्चर में फेरिक ऑक्साइड जो है वो छोड़ा जाता है, लेट्स सी Fe2O3 व्हेन अटैक ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन प्रोडक्ट इज रस्ट।
ओके, Fe2O3 XH2O, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आप इसको रस्ट लिखेंगे, आप इसको रस्ट लिखेंगे, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ओके, जब भी आपने एग्जाम्पल देना है आपने रिएक्शन साथ में लिखनी है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। बिना रिएक्शन के, बिना एग्जाम्पल के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है आपका सिल्वर ऑर्नामेंट्स का। जैसे आपके जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो क्यों पड़ते हैं ब्लैक? सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। जब भी सिल्वर ऑर्नामेंट्स को, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स become black when they exposed to air, when they exposed to air। जब हवा में लंबे समय के लिए सिल्वर ऑर्नामेंट्स को छोड़ा जाता है या अदर आर्टिकल्स को जो सिल्वर से बने हुए हैं, दे टर्न्ड ब्लैक। तो रिएक्शन लिखेंगे आप साथ में। सिल्वर का जो सिंबल है Ag है, जब सिंबल Ag आ गया उसके बाद आप लिखेंगे H2S। H2S जो वो गैसियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब भी सिल्वर का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में होता है और H2S जो वो गैसियस फॉर्म में होती है। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड H2S प्लस वाटर, नॉट वाटर, हाइड्रोजन गैस। ओके, जब सिल्वर को एक्सपोज किया जाएगा H2S के साथ तो जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक कोटिंग होता है। सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो 5 मार्क्स का जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे आपने वहाँ पे 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल भी चल पड़ेगा, पर आपने साथ में रिएक्शन देनी है और कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशंस में पहली कंडीशंस है प्रेजेंस ऑफ एयर, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ वाटर, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो इसके बाद आप साथ में प्रिवेंशन का हेडिंग देंगे। प्रिवेंशन में लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, सेकंड है पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, थर्ड है गैल्वेनाइजेशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद टिन, क्रोमियम एंड निकल, फिफ्थ पॉइंट है वाई अलाइंग और सिक्स्थ है वाई सेल्फ प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स पहले पॉइंट्स लिखेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे हेडिंग देके। जैसे यहाँ पे मैं 3 को एक्सप्लेन करती हूँ, आप ये जो 6 मैंने आपको दिए हैं पॉइंट्स आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग में क्या होता है, बोले द आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विद द फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको कोटेड किया जाता है ऑयल और ग्रीस के साथ, जिससे क्या होता है, बोले विच कट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता है, hence it prevent rusting. So second is painting and polishing. This is the most common method to prevent rusting. While painting and polishing we can cut the contact of oxygen and moisture and prevent rusting. For example steel furniture, gates, grills. तो इस तरह के जो है वो पेंट और पॉलिशिंग करके जो है वो रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन, this is the process in which the iron articles are coated with zinc. ये ऐसा प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का जिसमें जो आयरन आर्टिकल्स हैं उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। कैसे, बोले विद जिंक वाई डिपिंग देम इन मॉल्टन जिंक। पिघला हुआ जिंक जो है वो टैंक में डाला जाता है और वहाँ पे जो आयरन आर्टिकल्स हैं उसमें डाल दिया जाता है और ये कोटिंग जो है वो
इसके ऊपर की जाती है। इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नेक्स्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो प्रिवेंशंस हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने अच्छी तरह से इसको लिखना है, विद रिएक्शन लिखना है, विद एग्जाम्पल लिखना है। तो आपको पूरे 5 मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।